आज साल का आखिरी रविवार है, राइट? लास्ट संडे ऑफ द ईयर, सो वी विल से गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। परमेश्वर अच्छा है। आमीन। आपकी बाइबल आप खोलिए मेरे साथ, यूहन्ना के शुभ समाचार chapter 14. We'll open our Bible to John chapter 14 today, and we will look into three scriptures that speaks about the comforter, जो हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर है, जो हमें हमारा सहायक है, उसके बारे में हम देखेंगे आज। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सहायक हो जाए, जो हमें हर समय दिलासा दे सके। जब हम दुख में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, हमें दिलासा की ज़रूरत है। आमीन। When we are going through pain and when we are going through suffering, we all like comforts in our life, that somebody would come and speak some comforting words. This morning, I like to bring that message to you. ये सुबह के समय हम परमेश्वर की दिलासा के बारे में हम देखेंगे। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बात करता है। जब यीशु मसीह कुछ हफ्ते के बाद वो तुरंत अपने आप को बलिदान करने वाला है। संसार के पाप के कारण अपने आप को बलिदान करके संसार के पाप के लिए वो लहू बहाएगा, मरेगा, गाड़ा जाएगा और तीसरा दिन वापस जीने वाला है। लेकिन इस समय क्या होने वाला है? उसके जो चेले हैं सब दुख और दर्द में गुजरने वाले हैं। उस समय यीशु मसीह उन्हें दिलासा देने के लिए एक दिलासा का बात, सहारा का बात देता है। The Lord is going to be committing himself for the purpose that he came into this world. He is going to allow himself to be crucified on the cross for the sins of the whole world. And he is going to shed his precious blood. And he is going to be physically gone away from this world, from his disciples. And these disciples are going to go through a lot of pain. उसके जो चेले हैं बहुत दर्द और दुख में जाने वाले हैं इस समय, क्योंकि यीशु मसीह अभी शरीर में उसके चेलों के साथ नहीं रहने वाला है। इसलिए यीशु मसीह उन्हें दिलासा देने के लिए कुछ बात कहता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इधर? But the comforter which is the Holy Ghost, but the comforter which is the Holy Ghost, whom the Father, the comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. He shall teach you all things and bring all things to you, to your remembrance, whatsoever I have said unto you. मैं अभी जाने वाला हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूं? मैं एक दिलासा देने वाला, सहारा देने वाला, उसे मैं भेजने वाला हूं। परंतु सहायक या दिलासा देने वाला अदार्थ पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करेगा। बहुत सारे समय हम क्या बोलते हैं? अरे बहुत सारे प्रचार मैंने सुना, कुछ याद नहीं आता है, राइट? बहुत सारे प्रचार हम सुना, हमें कुछ याद नहीं आती है। We hear a lot of messages, nothing, we don't remember everything. लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने बहुत कुछ, यीशु मसीह कहता है मैंने बहुत कुछ तुम्हें सिखाया है, लेकिन तुम्हें याद नहीं आती है। लेकिन एक दिन आने वाला है जब मैं सहायक को भेजूंगा, दिलासा देने वाला को भेजूंगा, तब क्या होगा? वो सब कुछ तुम्हें याद दिलाएगा। स्कूल में जाते हैं, हम पढ़ने के लिए जाते हैं। आज परमेश्वर हमें क्या सिखाता है मालूम है? तुम अगर मेरे साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा में भरकर रहेंगे, वो तुम्हें क्या करेगा?
हर सब कुछ जो आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका याद सही समय में देने वाला है. Sometimes we are going through suffering and struggles in our life and we have no comfort. The Lord is telling, I will send you the comforter and he will comfort you and he will bring all things to your remembrance. जिस समय हमें सहायक का जरूरत है, दिलासा का जरूरत है, पवित्र आत्मा उस समय हमें क्या करेगा? हमारा दुख को निकालकर हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर होगा. यीशु मसीह हमारे साथ हर समय शरीर में रहने के लिए नहीं आया था. वो अपना शरीर को कुर्बान करने के लिए, हमारे पाप के कारण कुर्बान करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया था. लेकिन यहां यीशु मसीह शरीर में जब था, वो अभी कहता है, मैं अभी मेरे अपने आप को सलीब में मैं बलिदान चढ़ाने वाला हूं, क्योंकि उसी कारण के लिए मैं आया. मैं मेरे अपने आप को, मैं मेरे शरीर को बलिदान करूंगा, अपने आप को बलिदान करूंगा, संसार के पाप के लिए लहू बहाऊंगा. उसके बाद गाड़ा जाने के बाद वापस जी उठूंगा. लेकिन इस शरीर में मैं संसार में नहीं होऊंगा, मैं वापस स्वर्ग चले जाऊंगा. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैं, मेरा पिता और पवित्र आत्मा, हम तुम्हारे साथ सदाकाल रहेंगे. और हर प्रकार की दुख दर्द में हम तुम्हारे साथ रहेंगे. कुछ भी हो हमारी जिंदगी में, किस प्रकार की भी दुख और दर्द हो हमारी जिंदगी में, जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें दिलासा देगा. Amen. The Holy Spirit is the comforter. The Lord Jesus did not come here to stay in the body forever. He will be with us forever, but he will be in the form of the Spirit within us forever. But he is not going to be in the flesh forever. So the Lord Jesus says the Holy Spirit will comfort you. And not only comfort you, he will always bring all things to your remembrance. पास्टर ने इस क्रिसमस के दिन में क्या बताया था, भूल गए हम. 25 तारीख मैसेज क्या बुलाया था, भूल गए. क्या बोला था? What? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं. Fear not, for I am with you. ये कभी कभी हम भूल जाएंगे. जब हम हंसी मजाक होते हैं हमारी जिंदगी में, हम ये सब कुछ भूल जाएंगे. लेकिन जब आंसू बहने वाला है, जब दिल टूटता है, जब दर्द आ जाती है, जब परेशानियां जिंदगी में आ जाती हैं, जब परिवार में कुछ सही नहीं होता है, जब झगड़ा हो जाता है, शांति नष्ट हो जाता है, और हमारे धन दौलत में परेशानियां आती हैं, हमारे शरीर में रोग आ जाती है, दुख हो जाती, बीमारियां आ जाती है, तब पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं. और वो जो शब्द होती है, fear not, I am with you, वो जो शब्द होती है, पवित्र आत्मा जब हमें बताएगा, क्या हो जाएगा मालूम है? आराम मिलती है हमें. हर प्रकार के आग से गुजरने के लिए शक्ति पवित्र आत्मा हमें देता है. ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है हमारी जिंदगी में. The Lord Jesus is the one who sends the Holy Spirit to be with us forever and ever, to remind us, हमें याद दिलाने के लिए हर प्रकार की बात. गए साल क्या प्रीचिंग किया था हम भूल गए, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? जब समय होता है, जब जरूरत होता है, उस समय क्या करता है? जो हम भूल गए वो सब कुछ याद दिलाएगा. Everything he brings to remembrance. बहुत कुछ समय में घर जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, अरे मैंने क्या प्रीचिंग किया था उस चैप्टर के बारे में, ये भूल गया. I forgot what I've learned, certain things. और जब वापस मैं बैठकर सोचता हूँ, बैठकर पढ़ता हूँ, पवित्र आत्मा वो जो याद पहला मुझे दिलाया था, वो वापस याद ले आता है. The Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है.
जो यीशु मसीह ने भेजा। क्यों भेजा परमेश्वर ने? ताकि हम यीशु मसीह के बारे में सोचते रहें। कैसा पता करना है? एक इंसान, एक आदमी और एक औरत अगर पवित्र आत्मा में बढ़कर जी रही है या जी रहा है, ये हम कैसे, उसका निशाना क्या है? वो हर समय पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करेगा, वो हर समय यीशु मसीह के बारे में बात करेगा। The identity of a man and a woman who is filled by the Holy Spirit is that he or she will not be speaking about all the time about the Holy Spirit, but about the Lord Jesus Christ. Anyone that speaks only about the Holy Spirit is not the Holy Spirit, but is the evil spirit. It is not the work of God. It is the work of the devil. The devil wants you to think all the time about the Holy Spirit and not about Jesus Christ. Jesus sent the Holy Spirit so that you and I may be reminded about Jesus all the time. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को क्यों भेजा? ताकि हम यीशु मसीह के बारे में याद करते रहे। It's all about Jesus. Whether in the flesh or whether in the spirit, it is all about Jesus. हमारी जिंदगी में हम पवित्र आत्मा के लोग ऐसे नहीं कहते, हम मसीह लोग कहते हैं। हम तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? ताकि हम हर समय यीशु मसीह के बारे में याद करते रहें। पवित्र आत्मा हमें किस बात की याद दिलाता है? यीशु के बातें के बारे में। All that I have spoken to you, He will bring all things to your remembrance. जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है, अब तुम शायद भूल जाएंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, वो सब कुछ तुम्हें याद दिलाएगा। Amen? तो वो हमारा हमें दिलासा देने वाला सहायक है। The Holy Spirit is not our helper, He is our comforter. I know the Hindi Bible may say सहायक, this means helper. The word of God says दिलासा देने वाला, the comforting one, the comforter. दुख और दर्द में, परेशानी में, रोग में, बीमारी में, जब दिल टूटता है, जब आंसू बहती है, वो तो उस समय क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारे दर्द में मलहम लगाता है। He is the one who puts the medication into every brokenness of our life and brings all things to our remembrance and say, you know what? Jesus said, "Lo, I am with you always." पवित्र आत्मा हमें क्या याद दिलाता है? पवित्र आत्मा ये कहता है, पता नहीं तुम्हें क्या यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। Hallelujah. That's what the Holy Spirit is doing today. The Holy Spirit work is not pulling you to Him. The Holy Spirit's work is to push you to Jesus all the time. पवित्र आत्मा अपने और खींचता नहीं। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें यीशु मसीह के और निकट रोज ले जाता है। हालेलुया। वो हम गीत गाते हैं, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ला 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 ला, ले चल मुझे, मतलब यीशु मसीह के साथ ले चल हमें। जब ऐसा लगता है कि मैं दूर हो चुका हूं, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला दे यीशु मसीह के बारे में, उसके प्यार के बारे में, उसकी सहायक के बारे में, और जो कुछ यीशु मसीह कहता है, हमें सिखाता है, जो कुछ आशीषें हैं, मुझे याद दिला दे और मुझे ले चल। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम यीशु मसीह की महिमा कर सकें। Hallelujah. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. कुछ लोग क्या बोलते हैं? मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ नया सिखाया। पवित्र आत्मा किसी को कुछ नया नहीं सिखाता है। पवित्र आत्मा सिर्फ वही सिखाता है जो यीशु मसीह ने सिखाया है। हाँ, नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने ये बताया, वो बताया। नो, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें हर समय यीशु मसीह के और
ले जाता है। हर समय जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया वही हमें सिखाता है। He brings, no, there's no new things. Oh, I got a new revelation. No, he reminds us what Jesus taught us. समझ रहे हैं? जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वही याद दिलाता है हमें। कुछ लोग आज बोलते हैं जब मैं प्रार्थना करता ये पवित्र आत्मा आया मुझे कुछ नया सिखाया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में ये लिखा है पवित्र आत्मा हमें वही याद दिलाएगा, वही सिखाएगा जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और वो हमें कैसा सिखाता है? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। वचन में सब कुछ लिखकर हमें दिया है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हमारा जिंदगी क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह की आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सब लोग ठीक ठाक है? आज नींद आ रही है या होश में है सब लोग? गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। लगता है चाय में दूध नहीं डाला। ओके, तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? जो कुछ यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उसका याद हमें दिलाता है। The work of the Holy Spirit is to remind you and me what Jesus already taught us. That's the identity. When someone says the Holy Ghost gave me a new revelation, flush it down the toilet. The Holy Spirit doesn't do that. That's the evil spirit. The Holy Spirit will only give you and bring all things to remembrance what Jesus taught you already. वही पवित्र आत्मा का काम है। इन द फैमिली, परिवार में जो बीवी होती है, पत्नी होती है, वो एक चित्र है पवित्र आत्मा का। The work of the woman in the house is to glorify the husband, not glorify herself. Today we are looking into a different world. आज जो दुनिया है, मुझे देखो, मुझे देखो, पति को छोड़ो, मुझे देखो। और वो दुष्ट आत्मा की काम है। पवित्र आत्मा में भरे हुए पत्नी क्या करती है? मेरे पति को ऊंचा करने वाली बात है। क्योंकि पति मसीह का चित्र है और पत्नी पवित्र आत्मा का चित्र है। वो दिलासा देने वाली है, लेकिन पति को महिमा देने वाली औरत होना चाहिए। Every young girls who will be getting married very soon, you have to make this in your mind very soon. Don't be like the world. संसार की औरतें जैसा नहीं होना चाहिए। तुम परमेश्वर के वचन के औरत होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र जिंदगी जिएंगे, अपने और अपने शरीर की और नहीं, लेकिन अपने पति के लिए, पति की महिमा के लिए जीना चाहिए। When you do this, you will live a peaceful life. Now, that will only happen if you marry a godly man. If you marry a man who loves God and loves the word of God, if he's saved. Otherwise, he will be like the devil also. Then it will be a very big mistake. Sometimes it's better not to get married and live for the Lord than to be married and ruin for the Lord. So don't rush into something. Pray and let God bring someone to you. Amen? Amen? There's no need to rush. There's no need to rush. At least in this world right now. So remember, your life should be in such a way that you live a life. You're supposed to be covering yourself. I just love how the girls come in our church. The way they dress up in the church. So modest. Covering up their flesh. Not exposing into the world. That is what the work of the Holy Spirit is. You cover yourself and you glorify Christ. Amen? Sometimes people go to church and they have to sit like this. Pastor's mind is distracted. The priest's mind is distracted. He is thinking about God, but mind is gone, destroyed. Women have to protect their husband. Women have to protect their pastors. Amen? Because pastors can easily fall. There is a great temptation for the life of a pastor than for anybody. And especially when it comes to sexual things. Too many great men of God
fall in sexual sins today when they are not protected. Every man and every woman should be praying for their pastor and protect their pastor in such way. When we cover, हम जब अपने आप को सही मायने से हम ले जाते हैं, सही तरीके से अगर हम अपने आप अपने शरीर को हम पहनकर हम अगर परमेश्वर यीशु मसीह के महिमा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा कलीसिया पवित्र में रहेगा, हमारा पास्टर भी पवित्रता से चलेगा, हमारे बच्चे पवित्रता से चलेंगे, परमेश्वर का महिमा होता रहेगा। जब यहाँ लड़की लोग आते हैं गाने के लिए कैमरे में, पूरा दुनिया देखता है हमारे लड़की लोग कैसे पहनते हैं। लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे चर्च की लड़की लोग बहुत खूबसूरत पहनते हैं, लंबा कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, दिखते भी खूबसूरत, लेकिन उन लोग अपने आप को फ्लैश नहीं करते हैं। एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ और जगह में ऐसा नहीं होता है। कुछ और जगह में बहुत नीचे आती है और बहुत ऊपर आती है कपड़े। और जब पास्टर वहां प्रचार करने के लिए खड़ा होता है, वो बाइबल नहीं देख पाता, उसका मन खराब हो जाता है, शैतान वहां आकर सब कुछ बर्बाद करता है। कलीसिया अपने पास्टर को संभालना चाहिए, मदद करना चाहिए, अपने पति का मदद करना चाहिए, अपने बच्चे का मदद करना चाहिए, क्योंकि जो लड़की लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा का चित्र है। आई नो आई एम गोइंग, but this is what is. No man wants to marry. No man wants, ये याद रखना लड़की लोग, no man wants to marry a woman who is too fleshy out into the world. He wants to enjoy. Every man wants to enjoy a half nude woman, but he doesn't want to make her his wife. He wants to marry a woman who is modest. I want that kind of wife, but I want to enjoy every woman who is showing her body. That's man's mentality. You understand? He likes to enjoy. He thinks everything is a toy, but he only wants to marry a woman who is modest. He may wants to enjoy a woman before marriage. He wants to run around with wild with every other woman. But I want to marry a woman who is virgin. That's man's mentality. He's stupid. But that's what man is thinking. But if you, every man, you stay faithful, and every woman, you stay faithful before marriage, God will bring you a faithful man and a faithful woman. You run around, you'll get a running around man. You'll get a running around woman. Your work is to be filled by the Holy Spirit and glorify the Lord Jesus Christ. Amen? Imagine I come, मैं इधर अगर आऊँगा प्रचार करने के लिए, जीन्स सब इधर काटा हुआ है, okay? तुम क्या बोलेंगे? अरे मेरा पास्टर बहुत फैशनेबल है यार, देखो यार जीन्स फटा हुआ जीन्स पहन, या तुम बोलेंगे पास्टर आपके पास पैसा नहीं है क्या, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, नया जीन्स खरीदूंगा। वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, हम संसार के लोग नहीं हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। यू कैन वेयर लॉन्ग क्लोथ्स, यू कैन वेयर मॉडेस्ट क्लोथ एंड येट लुक वेरी ब्यूटिफुल। हैव यू एवर सीन माय वाइफ वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स? That's it. Have you ever, I have not seen the girls in our church wearing immodest clothes. What does that, what makes the difference? Just the word of God. Just the preaching of the word of, जब परमेश्वर के वचन हम प्रचार करेंगे, पवित्रता हमारे शरीर में आएगा, हमारे मन में आएगा, हमारे सोच विचार में आएगा. Amen. You can get 500 likes on Facebook and Twitter if you put mini skirt and transparent clothes. But no man likes such kind of woman to be married. कोई भी मर्द को नहीं चाहिए मैं वैसा लड़की को शादी करना चाहूँगा. हर वो बोलेगा संस्कारी भारतीय नारी, वैसा औरत को वो शादी करना चाहता है, लेकिन फेसबुक में जो नंगी है उसे लाइक करना चाहता है. आई एम टेलिंग द फैक्ट. सो कीप योरसेल्फ प्योर. ग्लोरीफाई द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आमेन. हर पति एक यीशु मसीह का चित्र है और हर पत्नी एक पवित्र आत्मा का चित्र है. हम अपने आप को कवर करके महिमा पति को देना चाहिए. आमेन.
And the work of the Holy Spirit is to help us to live a holy life. That's why he is the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा हमारे आता है, कचरा लेके नहीं आता है. क्या लेके आता है? पवित्रता लेकर आता है. तो हम पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र जिंदगी अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा. सही पति हमारे सामने ले आएगा, सही लड़की को हमारे सामने ले आएगा, हमारा शादी उस प्रकार चलेगा. Amen? That's what God is wanting. That is what God is wanting. So, यीशु मसीह क्या करता है? हमें दिलासा देने वाला पवित्र आत्मा को भेजता है. और पवित्र आत्मा क्या करता है? जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वो सब हमें याद दिलाता है. हालेलुया. नेक्स्ट चैप्टर 15 वर्स 26 देखो. चैप्टर 15 वर्स 26. Verse 26 and 27. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. परंतु जब वह दिलासा देने वाला सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा. आमीन. किसका गवाही? मेरी गवाही. पवित्र आत्मा अपना गवाही नहीं देता है, वो यीशु मसीह का गवाही देता है. That's the work of the Holy Spirit. हम बहुत सारे समय सोचे एक पास्टर बड़ी गाड़ी में आएगा, बड़ा बंगला में रहता है, बड़ी सूट बूट पहनता है, बहुत महंगा महंगा कपड़ा पहनता है, बहुत अमीर है, इसका मतलब उसके पास परमेश्वर है और जो कुछ भी वो बोकेगा वो सच होएगा. नहीं, ये सच बात नहीं है. अगर कोई भी कहता है मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ नया सिखाया है जो यीशु मसीह ने सिखाया नहीं, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है. क्योंकि वचन के अनुसार, according to the word of God, the Lord is telling, I will send you the comforter and he will only testify of me. मैं सहायक, दिलासा देने वाला सहायक को भेजूंगा और उसका काम क्या है? मेरे बारे में साक्षी देगा. वो वही पवित्र आत्मा का काम है. He will be always glorifying Jesus. Remember, if you are filled by the Holy Spirit, you will be talking about Jesus Christ. Amen? Look at verse number 27. और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो. Hallelujah. You will also be my witnesses. You will testify of me because you have been with me from the beginning. The work of a man of God, the work of a woman of God is not to testify about the Holy Spirit, but to testify of the Lord Jesus Christ. हमारा काम क्या है? यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है. हालेलुया. यीशु मसीह के बारे में बताना है. यीशु मसीह को महिमा देना चाहिए. यही यीशु मसीह हमें सिखाता है. वो मेरी गवाही देगा, अपना गवाही नहीं. इसलिए हम वो गाते हैं ना, मैं गटू ओ बड़े. राइट. हमारी हर दिन, हमारी हर सच सोच में यीशु मसीह बढ़ते रहे और हम घटते रहे. हम जब घटेंगे यीशु मसीह का महिमा हो जाएगा. लेकिन जब हम अपने आप को ज़्यादा शाना दिखाएंगे, वहाँ यीशु मसीह का काम नहीं होता है. हम गवाही यीशु मसीह का होना चाहिए. Amen? I'm telling you, every young boys and young girls, you obey what God says, you do what God is telling you, you stay in the word of God, God will bless you. God will bless you. मम्मी डैडी कभी मेरी बेटी के बारे में क्या होगा, मेरा बेटा के बारे में क्या होगा, और कभी कभी क्या करते हैं, हम दखल देते हैं. चलो यार, किसी भी गद्दे से शादी करो, शादी तो करो.
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रुको, वेट, पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? ले जाएगा। यीशु मसीह तुम्हारी हर, यीशु मसीह कहता है ना, आई विल सप्लाई, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत पूरा करेगा। आमीन। हर माँ बाप की सोच ये होना चाहिए, परमेश्वर मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरे परिवार की हर जरूरत पूरा करेगा। सिर्फ धन दौलत नहीं, शादी भी, सिर्फ शादी ही नहीं, पढ़ाई भी, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आत्मिक जिंदगी भी। My God shall supply all your needs according to his riches means he will supply all your needs. All means सब, मतलब सब। आपके बच्चों की जरूरत पूरा करेगा, आपकी शादी में सुख शांति ले आएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपके बच्चों के शादी के बारे में ये सोच विचार माँ बाप का होना चाहिए, लेकिन हमारी सोच विचार हम परमेश्वर की ओर ले जाना चाहिए। अगर हमारी बेटे बेटियों को अगर हम धक्का देंगे, चलो यार शादी करो, उम्र हो गया शादी करो बोल के हम धक्का देंगे, जिंदगी उनका बर्बाद हो सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या सिखाना है? परमेश्वर में वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पे क्या कर रहे? विश्वास रखे। पवित्रता से अगर जिएंगे तुम्हें पवित्र इंसान मिलेगा। आमीन। शादी से पहले तुम अगर घूमते रहेंगे, अपने आप को दिखाते रहेंगे, वैसा ही इंसान तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। दिस इज द फैक्ट। जैसा करनी वैसा, ये संसार की सच है। वॉट यू सो यू शैल रीप। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ग्लोरीफाई जीसस। You should be a radiant example of the Holy Spirit to the world. मैं गटू वो बड़े, I cover myself and glorify Jesus Christ. It's not about me. It's not about me. It's about Him. Amen. कभी कभी मुझे, कभी माँ बाप, इधर नहीं, हम यहाँ सब सही है, कुछ माँ बाप मुझे फ़ोन, मेरा बेटा को प्रीचिंग के लिए परमिशन दे दो ना, मेरा बेटा को प्रीचिंग के लिए परमिशन, वो भी आगे आने दो, वो भी कैमरा में आने दो। सोच विचार क्या है? पास्टर आप भी क्यों प्रीचिंग कर रहे हो? मेरा बेटा भी अभी थोड़ा शाइन होने दो। मैं पूछता हूँ, अरे ये कभी यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता भी नहीं, एक ट्रैक्स नहीं बांटता है, हाँ, परमेश्वर का कुछ सेवा नहीं करता है, अगर बुलाऊंगा तो नहीं आता है। लेकिन माँ बाप बोलते हैं प्रीचिंग को परमिशन, प्रीचिंग के लिए दे दो। हम क्या करने, हमें क्या सिखाना है? थोड़ा सेवा करो। आमीन। पहला क्या करो? सेवा करो। गटो, गेट सम इंसल्ट्स, बिकम हम्बल, एंड देन गॉड विल रेज यू अप इफ ही हैज टू। हालेलुया। We all have to think about this. हम सब, अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मुझे कैसा जीना है? पवित्र आत्मा जैसा ही जीना है, या तो मुझे किसको महिमा देना है? यीशु मसीह को। क्या तुम पवित्र आत्मा को देख सकते इधर? नहीं देख सकते ना। We cannot see him. He is hiding within us so that we can think about Jesus. वो अपने आप को दिखाता नहीं। कुछ पास्टर लोग, मैं देखता हूं पवित्र आत्मा घूम रहा है इधर ऊपर। अरे भाई, पवित्र आत्मा दिखता नहीं, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं हम, राइट? मैं जब भी एक नया मसीह था, मैं एक प्रेयर मीटिंग को गया था, मुझे सच्चाई कुछ मालूम नहीं था मुझे, तो मैं जहाँ भी मीटिंग था वहाँ भागता था, मैं इधर उधर भागता था। तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्रचारक आया, तो मैं भी गया। सब बहुत अच्छा मैसेज दिया, वो उस समय बहुत अच्छा था। अभी जब मैं बोलता ये क्या बोला यार, अच्छा मैसेज दिया। होने के बाद वो सबको आंख बंद करने के लिए बोला और बोला मैं प्रेयर करने वाला हूँ। तो प्रेयर करने लगे और वो बोलने लगा, मैं इधर पवित्र आत्मा को देख रहा हूँ, आग जैसा हमारे बीच में है। मैं रो पड़ा अरे पवित्र आत्मा दिख रहा है, आग जैसा दिख रहा है। तो उस समय मैं रो पड़ा।
और प्रार्थना के बाद जब मैं आंख खोला, वो नहीं था स्टेज में, वो चले गया। क्योंकि लोग खड़े या लाइन पे आते हैं ना प्रेयर करने के लिए, 200 200 300 लोग अगर बोले कितना समय लगेगा। जब मैं पंजाब में जाता हूँ या उड़ीसा में जाता हूँ वही होता है, बड़ा लाइन हो जाता है, 300 लोग आ जाते हैं लाइन पे प्रेयर करने के लिए, सबको 1-1 मिनट प्रेयर करना पड़ता है। तो उसने एक टेक्निक बोला, आंख बंद करो, और बोला इधर पवित्र आत्मा का मैं देखता हूँ आग है, सब लोग आंख बंद करो। और हम आंख बंद करके प्रेयर करने लगे। प्रेयर करने के बाद उसने एक गीत शुरू किया, सब लोग गाने लगे आंख बंद करके, वो चले गया। क्या मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसा हमें दिखता नहीं। एक बार आया था, 2 बार दिखा था। एक बार जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा जैसा रूप लेकर, डव, व्हाट यू कॉल फॉर डव, कबूतर आया था। कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन वैसा उनके नजर में दिखा दिया। इट अपीयर्ड इन दैट वे। और दूसरी बार एक्ट्स चैप्टर 2 में जब उन लोग प्रार्थना करते, एज अ फायर ऑफ टंग उनके शरीर पे, उसके बाद कभी नहीं। वो पवित्र आत्मा है, उसका काम हमें यीशु मसीह की ओर ले जाने के लिए। जैसा पवित्र आत्मा गवाही है, परमेश्वर कहता है तुम भी गवाही बनो। किसका? यीशु मसीह का, परमेश्वर का। आमेन। लास्ट chapter 16 verse number 7. Chapter 16 verse number 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment, of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Amen? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं, सच कहता हूं कि मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखो, पवित्र आत्मा जब आता है वो पाप के बारे में बात करेगा। आमेन। एक पवित्र जब देखो, सफेद कपड़ा अगर हम पहनेंगे और दाग लगेगा, एक काला दाग, तुम्हारा नजर किधर जाएगा? दाग पर जाएगा। तुम ये नहीं बोलेगा अरे चलो यार इतना तो साफ है। नहीं, वो दाग पर हमारा नजर जाएगा, है ना। हमारा जिंदगी ऐसा होना चाहिए। अगर हम पवित्रता में चलेंगे, जो पाप में जी रहे लोग हमारे सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं जब कुछ जगह पे जाता हूं, जो लोग मुझे जान पहचान करते हैं, जब मुझे नहीं देखते हैं लोग, दिस आर नॉट क्रिश्चियंस, अनबिलीवर्स, जो अविश्वासी है, जो विश्वास में नहीं है, उन लोग क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं। और अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो क्या होता है? उन लोग तुरंत नीचे डाल के इज्जत देते हैं मुझे। क्यों भाई, सिगरेट क्यों नीचे फेंकना है? नहीं, ये परमेश्वर का दास है, उसके सामने में पीना सही बात नहीं।
पवित्र आत्मा पाप का याद दिलाता है. What he does is, when he is come, he will reprove the world of sin. पवित्र आत्मा में भरे हुए प्रचारक क्या करेगा? पाप के बारे में भी बात करेगा. सिर्फ बटर नहीं लगाएगा, काटेगा भी. क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है. तलवार से क्या करते हैं हम? काटते हैं. तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? जहां जहां हमारा पाप है उसे काटता है, ताकि हम शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, पवित्र हो जाए. आमीन. बहुत सारे ऐसे समय ऐसा भी हो गया जहां में कुछ लोग अपने आप को मसीह कहते हैं. एक जगह में था, मैं तुरंत वहां पहुंच गया. मुझे भी मालूम नहीं था क्या हो रहा है. औरत के हाथ में दारू था, पति के हाथ में दारू था, दोनों हालेलुया बोलते हैं. मुझे देखकर वो जो औरत है वो पसीना पसीना हो गई. अरे पास्टर मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है, उसके साथ सामने में वाइन में पकड़ूंगा क्या होगा? पसीना पसीना हो. पता नहीं उस समय उसका मन में चला नहीं मैं क्या करूं अभी. बोली पास्टर 10 बजे हो गया, अब अभी सोए नहीं, पूरा वाइन नीचे गया. अनकंफर्टेबल कन्विक्शंस. कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अविश्वासी है उन्हें डर बहुत है पाप के, लेकिन जो विश्वास में उन लोग चलो यार परमेश्वर ने सब कुछ माफ़ किया, अभी हम सिगरेट पियेंगे, ड्रग्स करेंगे, दारू पियेंगे, सब कुछ करेंगे, क्या है, यीशु मसीह ने माफ़ किया. ऐसा नहीं है. अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्रता में चलाने के लिए हमें सहायता करेगा. हमें पता भी ये कचरा है मेरे ज़िंदगी, मेरे दिल में कचरा का बास आ रहा है, साफ करेंगे हम. रोज हम क्या करते हैं? कचरा निकाल के बाहर डालते हैं क्या? नहीं. गाड़ी आती है तो कचरा हम बाहर फेंकते हैं. When the vehicle comes, we take the garbage out. Every day we need to get the garbage out. नहीं, यीशु मसीह ने मुझे सब पाप क्षमा किया, गार्बेज रहने दो, अभी रखो भाई, 2-3 दिन रखो, देखेंगे कितना रखते आप. Right? We don't keep it. It will stink the house. God is teaching हर दिन. परमेश्वर हमें सिखाता है, भाई तेरे घर में कचरा है, बाहर फेंक, नहीं तो सड़ जाएगा और बास आएगा. तेरा जिंदगी में पाप है, बाहर फेंक, नहीं तो सड़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा. ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है. पाप में जीना मजा नहीं आता है. पाप में जीना क्या होता है? डर ले आता है, जिंदगी बर्बाद होती है, शरीर बर्बाद होती है, डॉक्टर के पास पैसा डालना पड़ता है, ये हो गया, कैंसर हो जाती, ये हो जाती, ये रोग आ जाता है, दारू पी पी के लिवर सड़ जाता है, मजा नहीं आती है. A courageous man and a woman is not someone who drinks and smokes and fornicates. A courageous man and a woman is someone who says no to those sins. It's hard to say no. It's hard to say no to drinks. It's hard to say no to alcohol and no to smoking and no to fornication. But a courageous man and a courageous woman will say, no, I don't want that. Because I got the Holy Ghost in me. जो पवित्र आत्मा में भरकर शक्तिशाली है, वो क्या कहता है? नहीं यार, मुझे ये सब नहीं मांगता है, नफरत है मुझे इससे. कुछ लोग बोलते हैं यार क्या यार तू पीता नहीं है, क्या यार मर्द है क्या? नहीं, मर्द वो होता है जो पाप से नफरत करता है. कोई भी मूर्ख पी सकता है, कोई भी मूर्ख सिगरेट पे कर सकता है, कोई भी मूर्ख अपना शरीर को बर्बाद कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मर्द जो होता है वो कह सकता है कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, ये पाप है, इससे मैं दूर रहूंगा. It takes a courageous man to say no to sin. And it will happen when the Holy Ghost controls our life. जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को चलाता है, हम पवित्रता से जिएंगे, हम इससे नफरत करेंगे पाप से. That is courage. That should be the fashion of the world.
saying no to the sin. But the world is not of God. वह आकर संसार को पाप और अधार्मिकता को न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. He will condemn sin. He will judge the sin. He's not going to compromise with sin. मैं मसीह हूं, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं. नहीं. That's not going to happen. Verse number 14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. Amen? He will take my word and he will tell you. He will glorify me. The work of the Holy Spirit is to glorify Jesus. पवित्र आत्मा का काम क्या है? यीशु मसीह को महिमा देने वाला काम. यीशु मसीह कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है. क्यों? अगर मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा और वो क्या करेगा? वो मेरे बारे में तुम्हें सिखाएगा, याद दिलाएगा, तुम्हें पवित्र जिंदगी जीने के लिए सहायता करेगा. हमारा अभी क्या होना चाहिए? हम अपने आप को घटाना है, यीशु मसीह को महिमा चढ़ाना है. We have to be an outward expression of the in-living Holy Spirit. I decrease and Christ increase. I should hide myself and magnify Christ. अपने आप को घटाकर जब हम यीशु मसीह को महिमा करेंगे ना, जिंदगी हमारा बदल जाएगा. Amen? There should be no question. If I humble myself, if I will hide myself and glorify Jesus, my life will become beautiful. अपने आप को क्या करेंगे? हम अपने आप को घटाकर, छुपाकर यीशु मसीह की महिमा करेंगे. अगर हम, हमारी जिंदगी में आशीष आएगा. Amen? नहीं तो ऐसा वैसा लड़का लड़की लोग आएगा, उनका नाम आशीष होगा, बर्बादी लेके आएंगे. हमें नाम नहीं चाहिए, जिंदगी चाहिए. Amen? जिंदगी चाहिए. And God will bless your life. God will bless your life in such a manner where you can live peacefully. शायद कल तुम ये मैसेज भूल जाएंगे, लेकिन जब समय आएगा, जब उस परिस्थिति में आप गुजरेंगे, ये याद पवित्र आत्मा तुम्हें ले आएगा. अरे पास्टर ने प्रचार किया था यीशु मसीह के बारे में कि अगर मैं पवित्र जिंदगी जीऊंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, एक सही लड़का ले आएगा, एक सही लड़की ले आएगा, मुझे संसार में भागने का जरूरत नहीं. वेट एंड सी द सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड. आमेन. वेट मतलब क्या है? जब वेटर को देखा आपने, जो वह शब्द होता है ना वेट, वो कहाँ से आया है? वेटर से आया है. वेटर का मतलब क्या है? जो हमें खाना खिलाता है, सेवा करता है. तो वेट मतलब ये नहीं कि ऐसा वेट करना, सेवा करना. वेट मतलब सेवा करना. वेटर का काम वही होता है, सेवा करने का. हमारे ऊपर वेट करता है, हमारे टेबल के सामने, सर और कुछ चाहिए? सब कुछ ठीक ठाक है? खाना कैसा है पास सर? और कुछ लेके आऊँ? पानी गिर गया, मैं साफ करूँगा, टेंशन मत लेना. दैट इज द वर्क ऑफ अ वेटर. You and I are called to be a waiter for God. इसलिए कहा है कि वेट मतलब परमेश्वर का सेवा करो और देखो परमेश्वर हमें कैसा आशीष करेगा. Amen? तुम अगर देखो, अगर किस कंपनी में काम सॉरी कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोल रहा है ना अगर तुम कुछ कंपनी में काम करेंगे, पगार मिलेगा, है ना? बोनस मिलता है, पगार मिलता है. वो कंपनी का काम होता है कि जो काम करता है उसको सही से पगार दे, है क्या नहीं? और सही से काम नहीं करेगा तो निकाल देगा. परमेश्वर वही करता है. अगर हम परमेश्वर का सेवा करेंगे तो बोनस देता है वो हमें. आमेन.
Everything that happens on the earth is a picture of God doing in your life. Everything. तुम परमेश्वर का सेवा करो, वो तुम्हारी हर जरूरत पूरा करेगा. Remember this word. Everything, be it your marriage, be your finance, be everything. You keep serving the Lord, give your life to the Lord, stay faithful where God puts you, and you will see how God exalts you. Learn to decrease yourself like the Holy Spirit, and He will exalt you. अपने आप को पवित्र आत्मा जैसा घटाओ और यीशु मसीह तुम्हें बढ़ाएगा. हालेलुया. यीशु मसीह तुम्हारे हर शब्द, हर कदम, जब लोगों से तुम मिलते हैं, तुम्हारी बात यीशु मसीह के और खींच कर ले जाना चाहिए. Amen. Everybody okay? Everyone, young boys and girls, remember, protect your life. Keep yourself pure, like the Holy Spirit. Cover yourself so God is glorified and magnified. When you cover yourself, which means when you decrease yourself, God will magnify you. He will bring such a wonderful man in your life, such a wonderful girl in your life, that God will transform your life. Amen? I'm actually thinking about having once in 2 weeks only for the young people. Just we'll come together and talk, we'll play and have question and answers, and we will just grow. Once in 2 weeks. Every Saturday it will not be good, but once in 2 weeks I will tell you when. We'll come, we'll have fun, but we will talk. And we can talk about all the subject. Amen? Because I want the whole village to see, when you live for God, how God transform your life. And they should say, if God can do in this man's life and this woman's life, I want that God. Amen? Let us pray. Father, we thank you. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु. आपका नाम हम ऊंचा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हम. आप राजाओं का राजा हो, प्रभु के प्रभु हो प्रभु. आपका नाम ऊंचा करते हैं. हम हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं. हम प्रार्थना करते हैं हमें मदद कर प्रभु, ताकि हम घटे और यीशु मसीह बढ़े हमारी ज़िंदगी में. हमें पवित्र आत्मा में भर प्रभु, और हम पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए हमें सहायता कर. आपके बच्चों को आशीष कर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की आशीषें लिया. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन. हम सब खड़े होंगे.